उस्ताद बोला, बीवी से बहस मत करो। शागिर्द बोला, क्यों सर? उस्ताद बोला, क्योंकि बीवी दलील से नहीं दिमाग से मारती है। मिरासी अपनी महबूबा को खत लिखता है, तुम्हारी मुस्कुराहट बिजली जैसी है। फिर नीचे लिखता है, बस फर्क ये है कि वो मुफ्त आती है, तुम महंगी पड़ती हो। शीदा मस्जिद में हाथ उठा कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह बीवी को अक्ल दे। फिर फौरन नीचे देखा और कहा, ओहो बीवी साथ ही खड़ी है, अब थोड़ा सा सब्र भी दे। सरदार ने अखबार में पढ़ा, चोरी रोज बढ़ रही है। सरदार बोला, यार ये पुलिस वाले भी बड़े निकम्मे हैं, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी दिया करें। बीवी बोली, क्या मैं तुम्हारी दुनिया हूँ? शीदा बोला, नहीं, दुनिया फिर भी गोल है, तुम तो सीधी जूती मारती हो। डॉक्टर बोला, दिमाग कहाँ इस्तेमाल करते हो? पठान बोला, जब बीवी चुप हो और मुझे शक हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। बीवी बोली, सुनो, कल मैंने ख्वाब देखा कि तुम मुझे हीरे की अंगूठी ला कर दे रहे हो। शोहर बोला, अच्छा, फिर? बीवी बोली, फिर मेरी आंख खुल गई। शोहर बोला, वाह कमाल है, कुदरत ने मेरे पैसे बचा लिए। उस्ताद बोला, बताओ बच्चों, अगर तुम्हें जंगल में 3 तरह के दरख्त नजर आए, एक आम का, एक केले का और एक खजूर का, तो तुम सबसे पहले क्या काटोगे? पप्पू बड़े गौर से सोचकर बोला, सर मैं सबसे पहले रास्ता काटूंगा। बीवी गुस्से से बोली, आप हमेशा मुझे मोटी कहते हैं, अब बताएं आपको मेरे अंदर क्या नजर आता है? शोहर कुछ देर खामोशी के बाद हाथ जोड़कर बोला, मुझे मेरे अंदर की सारी गलतियां नजर आती हैं। बीवी बोली, नमाज में क्या मांगा आज? पप्पू बोला, सिर्फ तुम्हारी जुबान के लिए साइलेंट मूड। सरदार डॉक्टर के पास गया। सरदार बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला, सोने से पहले दूध पी लिया करो। अगले दिन सरदार वापस आया, कहने लगा, डॉक्टर साहब दूध तो पी लिया, लेकिन गाय को कमरे में लाने की बहुत मुश्किल हुई। आज के फुल फनी लतीफे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली न्यू फनी लतीफे आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया। पठान बस में बैठा था, कंडक्टर बोला, टिकट। पठान बोला, नहीं भाई, मुझे टिकट की जरूरत नहीं। कंडक्टर बोला, क्यों? पठान बोला, मैंने पूरी बस खरीदी है, अभी अभी ख्वाब में।
बीवी बोली सुनो जी, मैं मर जाऊं तो आप क्या दूसरी शादी करोगे? मियाँ बोला नहीं तो। बीवी बोली वादा? मियाँ बोला हाँ वादा। बीवी बोली कसम खाओ। मियाँ बोला अरे पागल, मरने के बाद तो तू चेक करने नहीं आएगी ना। उस्ताद बोला पप्पू ये बताओ जमीन गोल क्यों है? पप्पू बोला क्योंकि सर अगर जमीन चौकोर होती तो हम सब कोने में जाके बैठ जाते। पप्पू दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे। सीधा बोला यार आधा मुझे दे दे, बाकी आधा तू अल्लाह से ले ले। सरदार रात को टीवी देख रहा था, अचानक बिजली चली गई। सरदार ने फौरन टीवी बंद करके कहा शुक्र है वरना बैटरी खत्म हो जाती। सीधा जेब खाली देखकर बोला यार लगता है मेरी जेब भी रोजे रख रही है। पठान ने ट्रेन में टिकट चेकर से कहा यार ये सीट मेरी नहीं है। टिकट चेकर बोला क्यों? पठान बोला क्योंकि ये तो ट्रेन की है। बीवी बोली मुझे ख्वाब आया कि मैं जन्नत में गई थी। मियाँ बोला वाह खाना मिला? बीवी बोली हाँ बहुत मजे का। मियाँ बोला शुक्र है कम से कम ख्वाब में तो पका लेती हो। उस्ताद बोला बच्चों बताओ सबसे बड़ी खुशबू कौन सी है? शागिर्द बोला सर फरी वाली खुशबू। बीवी गुस्से में बोली तुम्हारी यादाश्त बहुत कमजोर है। मियाँ बोला अच्छा? बीवी बोली हाँ शादी की सालगिरह याद नहीं रही। मियाँ बोला अरे पागल शादी के दिन से ही तो भूलने की बीमारी शुरू हुई है। सीधा रोता हुआ आया। दोस्त बोला क्यों रो रहा है? सीधा बोला बीवी नाराज हो गई है। दोस्त बोला माफी मांग ले। सीधा बोला वही तो मसला है, गलती मेरी नहीं फिर भी माफी मुझे मांगनी है। बीवी बोली मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि तुम जल्दी घर आ जाओ। मियाँ बोला और अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। बीवी बोली वाकई? वो कैसे? मियाँ बोला दफ्तर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उस्ताद बोला ये जुमला बनाओ मैं स्कूल जाता हूँ। पप्पू बोला मैं स्कूल जाता हूँ जब मुझे अब्बू पकड़ के भेजते हैं।